जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। कहाँ से लाऊं ऐसे कन्हैया में कि तुझे याद करूं और तेरे दर्शन हो जाए। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अंशु शर्मा आप लोगों के लिए जन्माष्टमी के कुछ ऐसे उपाय लेकर के आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और प्रभावशाली सिद्ध होंगे। श्री कृष्ण को जन्माष्टमी बहुत अति प्रिय है। राधा कृष्ण जी की हमको पूजा करनी है तो हमको एक चांदी की बांसुरी लेकर के आना है उस दिन, जन्माष्टमी वाले दिन। चाहे वो छोटी ला सकते हैं तो छोटी, बड़ी ला सकते हैं तो बड़ी। और पूजा करने के बाद में हमको कृष्ण जी को वो बांसुरी अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद में हमको वो बांसुरी को शाम के समय उत्तर पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा में बांसुरी को कलावा बांध करके लटका देना है। इससे आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, घर में अशांति का माहौल होगा, मनमुटाव चल रहा होगा किसी भी प्रकार का, या कोई भी आपके घर में घरेलू परेशानी चल रही होगी, वो परेशानी दूर होगी। अब व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, दुकान नहीं चल रही है, दुकान भी नहीं चल रही है, तो हमें करना क्या है, 2 लकड़ी की बांसुरी लेकर के आना है। तो लकड़ी की बांसुरी की भी पूजा करके, इस बाली को चावल चढ़ा करके उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देना है, या कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर लटका देना है, या आप जहाँ नौकरी करते हैं यदि वहाँ आपका खुद का अपना बिजनेस है तो आप वहाँ लटका दीजिएगा। अब कृष्ण जी का आपको दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना है। दक्षिणावर्ती शंख से तो करना ही है, यदि दक्षिणावर्ती शंख नहीं मिलता है तो आप शंख से भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन मेन है कि दक्षिणावर्ती शंख से कृष्ण जी का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद में उनको पीले फूलों की माला, दही दूध का भोग लगाना है, पीले फूलों की माला चढ़ाना है, पीले ही भोग लगाना है, पीले ही वस्त्र पहनाना है उनको, और उनकी पूजा पाठ करने के बाद में उनको उनसे अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वह आप बोलिएगा। हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं, तो वो मनोकामनाएं आप कृष्ण भगवान से बोलिएगा, अवश्य आपकी इच्छा पूरी होगी। और आपको उस दिन पान का पत्ता भी अवश्य चढ़ा देना है, कृष्ण भगवान को अर्पित कर देना है, ठीक है। तो इससे बहुत ही शुभ फल होगा। और उस दिन आपको गाय और गाय का बच्चा लेकर के आना है और बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करना है, और वहाँ पर आपको गाय और गाय का बच्चा रख देना है। पूजा करने के बाद में वहाँ पर भी आपको गाय और गाय के बच्चे को पीले फूलों की माला चढ़ानी है। लड्डू गोपाल को भी ये पूजा पाठ करके और जप करके और फिर अपनी मनोकामना बोलनी है संतान प्राप्ति के लिए, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और जो लोग परेशान हो रहे हैं संतान के लिए, तो वो ये पूजा अवश्य करें। उस दिन तो करें ही करें, इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा लगातार आप कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। अब दूसरा ये है कि आपको तुलसी जी में लड्डू गोपाल को लेकर के जाना है। जो लड्डू गोपाल है ना, उनको सुबह शाम के समय लेकर के जाना है, वहाँ दिया जलाना है। वहाँ पर भी तुलसी जी को भी पीले फूलों की माला, किसी भी प्रकार के पीले फूलों की माला आप चढ़ा दीजिएगा। यदि वैजंती की फूलों की माला मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और उस दिन हमें यदि पूजा पाठ की दुकान पर वैजंती की माला मिल जाती है तो वो हमें कृष्ण भगवान को भी चढ़ाना है और लड्डू गोपाल को भी चढ़ाना है और विष्णु भगवान को भी चढ़ाना है। यदि मिल जाते हैं आपको तो आप यही चढ़ाएंगे, तो इससे आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपकी कोई भी काम में अड़ंगे आ रहे होंगे तो हर काम के अड़ंगे दूर हो जाएंगे। आपकी जितनी भी परेशानी चल रही होंगी वो सारी परेशानियां दूर होंगी। आप इसको भी आपका श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा, आपका हर काम पूरा होता नज़र आपको खुद ही आने लगेगा। यदि नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी भी लगेगी, और व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार भी चल पड़ेगा। जो भी आपके काम मतलब आप मनोकामना कीजिएगा कि हमारा ये काम है, ये काम पूरा हो जाए। अब आपको जब जप करेंगे ना आप, तो जप करने के बाद में फिर कुछ देर तक के जब पूरा हो जाए ना, तो कुछ देर तक आप उसको वहाँ पर जल को स्पर्श नहीं कीजिएगा। वो पूजा वाला जल होता है ना, अपन पीछे उसके आरती के आगे पीछे घुमा देते हैं, तो कुछ देर तक आप जप करने के बाद में वो जल को स्पर्श नहीं कीजिएगा। जो करना है वो पहले ही कर लीजिएगा। अब बांसुरी ले ली आपने, चांदी की बांसुरी ले ली, लकड़ी की बांसुरी ले ली।
अब आपको जो आपने तुलसी का पत्ता लिया वहाँ से आप तुलसी का पत्ता एक दिन पहले तोड़ करके रख लीजिएगा। उस तुलसी को उस दिन नहीं तोड़ना है और उसको लेकर के भोग स्वरूप विष्णु भगवान को लगा देना है। तो उस भोग से ही एक तुलसी के पत्ते से ही वो इतना उनको प्रसन्न हो जाएंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो ये सारे आप प्रयोग कीजिएगा और आप लोगों का व्यापार चल पड़े, सब लोग आप लोग सुख समृद्धि से भरपूर रहें, किसी भी प्रकार को कोई परेशानी नहीं रहे। ये मैं आप लोगों को उपाय बता रही हूँ। तो ये आप जन्माष्टमी वाले दिन ज़रूर कीजिएगा। आप लोग को एक बार फिर जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सब परिवार खुश रहें, आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग सुख समृद्धि से भरपूर रहें। जिनकी शादी भी नहीं हो रही है तो वो भी राधा कृष्ण की पूजा कीजिएगा, तो उनकी बच्चों की शादी भी होगी। भगवान सबका अच्छा करेंगे। जय श्री कृष्ण।